जय हिंद साथियों। देखिए हम आज आपका जो 40 मार्क का हम प्रैक्टिस सेट करवाए थे पहले, उसका हम सेट नंबर 1 यानी प्रैक्टिस सेट नंबर 1 के जितने भी आपका मैथ्स का क्वेश्चन होगा उसे हल करेंगे। और इसी तरह से आपको पूरे 20 टेस्ट जो हुआ है उन सभी के हम मैथ के क्वेश्चन को हल करवाने वाले हैं। जैसे आप लोगों ने डिमांड की है कि सर जितने भी टेस्ट हुआ है 40 मार्क्स वाले में उसमें मैथ का क्वेश्चन को हल करवा दीजिए, इसीलिए हम ये क्लास स्टार्ट किए हैं। ठीक है, तो चलिए हम आज आपका सेट नंबर 1 के क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है, जो 40 मार्क्स का है जनरल स्टडीज का, उसमें जो 8 क्वेश्चन आपका मैथ का है उसी को हम हल करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए आपका फर्स्ट है, यानी 33 नंबर क्वेश्चन है। यदि समीकरण इतना के मूल्यों का गुणनफल 3 हो तो k का मान क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है। ये क्या है, तो ये आपका एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, आप पढ़े होंगे, आपका ये द्विघात समीकरण है ax² bx प्लस सी बराबर 0। यदि इसका रूट आपका अल्फ़ा है और दूसरा बीटा है तो यहाँ पढ़े होंगे आप मूल्यों का गुणनफल क्या होता है, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है। ठीक है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा होता है आपका c/a होता है। ठीक है, क्या होता है, c/a होता है। अब इसमें देखिए c क्या है, तो कांस्टेंट टर्म है। तो इसमें देखिए कांस्टेंट टर्म क्या है, तो यहाँ कांस्टेंट टर्म देखिए तो k+8 है। ध्यान से देखिए c का वैल्यू यहाँ पर क्या है, तो आपका k+8 है। तो हम c की जगह क्या रखेंगे, k+8 रखेंगे बट्टे a। तो a क्या है, तो a होता है आपका x² का कॉफिशिएंट। तो यहाँ पर देखिए क्या है, तो यहाँ पर आपका 3k जो है इसका x² का कॉफिशिएंट है 3k। ठीक है, और देखिए अब ये देखिए एक इसके बराबर कितना दिया है, तो यहाँ पर 3 दिया है, इसका गुणनफल कितना है, तो 3 है बस। अब बन गया आपका ये, यहाँ से आपका एक इक्वेशन आ गया, उसको सोल्व कर लीजिए। यानी आ गया आपका क्या, k+8 बटे 3k बराबर, ये आपको कितना आ गया, तो ये आ गया आपका 3 आ गया। यहाँ से क्या कीजिए, कोना कोनी गुना कीजिए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 8k+8 बराबर आपका आएगा 3 9k। ठीक है, इस k को इधर ले जाइए तो क्या आएगा आपका 8 बराबर आ जाएगा 9k में से 1k जाएगा तो आपका 8k बचेगा। यहाँ से 8 कट जाएगा, यहाँ से आपका k का वैल्यू कितना जाएगा, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें k का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन को हल करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेकंड है। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन करे ये आपका एक समेशन दिया है, इसमें करे इसका एस क्या होगा। ठीक है, यानी सिंपल बात है कि इसका समेशन आपको निकालना है। ठीक है, देखिए हम कैसे लिखते हैं। ये जो आपको समेशन दिया है एस बराबर क्या दिया है आपको, सॉरी थोड़ा सा पेन नहीं काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ दिया है एस बराबर सिग्मा ऑफ 2n + 1/2। ठीक है, और n का मान कहाँ से कहाँ का रहा है, तो n का मान का रहा है 1 से लीजिए कहाँ तक आप, n का मान 1 से लेकर आपको दिया है 10 तक। ठीक है, इसका समेशन निकालना है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इस समेशन को आप अलग अलग कर लीजिए। ठीक है, अलग अलग करेंगे तो यहाँ आपका आएगा समेशन ऑफ 2n प्लस समेशन ऑफ 1/2। ठीक है, ये कहाँ है, तो n बराबर 1 से लेकर 10 तक है। ठीक है, तो 1 से लेकर 10 तक है। अब मान लेंगे हम n तक, ठीक है 10 तक रहने दीजिए, कोई 10 तक है, यहाँ भी n बराबर 1 से लेकर 10 तक है। आप पढ़े होंगे एक चीज़ कि देखिए ये 2 क्या है, कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लेंगे हम। ठीक है, तो ये आपका समेशन से बाहर आ जाएगा 2, सॉरी पेन नहीं काम कर रहा है थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ आपका जगह समेशन ऑफ n क्या आएगा, समेशन ऑफ n आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा आपका, यहाँ आएगा समेशन ऑफ क्या था, 1/2 था, तो समेशन ऑफ, सॉरी एक मिनट थोड़ा सा पेन काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एक मिनट, तो ये आपका जगह समेशन ऑफ 1/2 आएगा। ठीक है, अब देखो आप एक चीज़ पढ़े होंगे, क्या आप एक चीज़ पढ़े होंगे कि समेशन ऑफ n क्या होता है, तो ये आपका होता है, ये तो 2 तो बाहर रहेगा ही, ये होता है आपका n × n + 1/2 होता है। ठीक है, यहाँ क्या होगा 1/2 है, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, कांस्टेंट है, तो 1/2 है, तो इसका समेशन हो जाएगा n। ठीक है, यहाँ से देखिए 2 कट जाएगा, मुझे फाइनल कितना आएगा, फाइनली आपका आ गया कितना, n × n + 1, सॉरी n × n + 1। ठीक है, प्लस 1/2n। n का मान कहाँ क्या लेना है, 10 लेना है, क्योंकि n का मान 1 से लेकर 10 तक आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो n की जगह हम क्या रखेंगे, इसमें 10 रखेंगे। ठीक है,
एन की जगह क्या रखिए आप 10 रखिए। 10 रखेंगे कितना आएगा, तो 10 गुने और यहाँ रखेंगे 10 + 1 11 लिख दें, सीधे लिख देते हैं 11, ठीक है। तो 10 + 1 11 हो गया, 1/2 गुने एन की जगह क्या देंगे 10 देंगे, 2 से काटिए 2 पंचे 10, यहाँ जगह आपका 11 देंगे 110 प्लस ये 5 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 115 आ जाएगा, ठीक है। यानी आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा 115, ठीक है। अब चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका थर्ड है, ठीक है। क्वेश्चन क्या देखिए, कर 121 वर्ग मीटर आधार क्षेत्रफल और 23 मीटर ऊंचाई वाले लंबे प्रिज्म का आयतन क्या होगा, ठीक है। यानी आपको क्या दिया है, एक प्रिज्म दिया है जिसके आधार का क्षेत्रफल दिया है 121 वर्ग मीटर स्क्वायर और ऊंचाई दिया है कितना 23 मीटर, ठीक है। तो एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, कोई भी प्रिज्म है, ठीक है, कोई भी प्रिज्म है तो प्रिज्म का आप बेसिक जानते होंगे। तो प्रिज्म में आप यदि इसका आप आयतन निकालते हैं ना, तो प्रिज्म का आयतन आपका आ जाएगा क्या, तो बेस का क्षेत्रफल यानी आधार का क्षेत्रफल, ठीक है, आधार का क्षेत्रफल, ठीक है। थोड़ा सा पेन नहीं काम कर रहा है अच्छे से, ठीक है, इंटू ऊंचाई होता है, ठीक है। तो क्या आएगा आयतन, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल कितना दिया हमें 121 वर्ग मीटर स्क्वायर दिया है, ऊंचाई कितना दिया, ऊंचाई दिया आपका 23 दिया है, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको आप गुना कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 2783 आएगा, ठीक है। कितना आएगा 2783 आएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी आएगा, ठीक है। ये मीटर क्यूब आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या आएगा, बी आएगा। तो आई होप ये समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 36 नंबर, ठीक है। इसमें देखिए क्या दिया है, कह रहा है कि दो ट्रेन की गति के बीच का अनुपात 7:8 है। कह रहा है यदि दूसरी ट्रेन 4 घंटे में 400 किलोमीटर दूरी तय करती है तो पहली ट्रेन की गति क्या होगी। आप समझिए, यहाँ तक क्या दिया है, दूसरी ट्रेन कह रहा है कि 4 घंटे में 400 किलोमीटर दूरी तय करते हैं। तो आपको क्या दिया, समय दिया है, दूरी दिया, तो क्या स्पीड नहीं निकलेगा। तो आप जानते हैं चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। दूरी कितना तय करता है, तो 400 किलोमीटर दूरी तय करता है, ठीक है। सॉरी थोड़ा सा पेन में प्रॉब्लम आ गया है, ठीक है। तो ये आपका है 400 बट्टे 4 घंटा है, तो 4 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये स्पीड आ गया, किसका आ गया, तो सेकेंड का स्पीड आया। जबकि दोनों के स्पीड का अनुपात क्या दिया है, 7:8 दिया है। मान लो ये ए है, ठीक है, ये बी है, तो ये बी का स्पीड, ए और बी का स्पीड का अनुपात कितना है, 7:8 दिया है। ये जो स्पीड निकला हमको 100 किलोमीटर पर आवर, किसका निकला है, तो बी का निकला सेकेंड का। तो यहाँ क्या है 8 है, यानी ये 8 पार्ट किसके बराबर होगा, 100 के बराबर होगा। तो एक पार्ट निकालेंगे तो कितना आएगा, 100/8 आएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, तो पहली ट्रेन की गति। तो पहली ट्रेन की जगह कितना है, यहाँ 7 है, यानी हमको 7वां पार्ट निकालना है। तो 7 पार्ट कितना आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 100/8 गुने 7 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फाइनली कितना आ जाएगा, तो 700/8 आ जाएगा। तो जो आपका आंसर आएगा 700/8 आएगा, इसको भाग दीजिएगा, ये आपका आएगा 87.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 87.5 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर बी आएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 37 है। क्वेश्चन देखिए क्या है, कर एक नल पानी की किसी टंकी को 3 घंटे में भर सकता है, दूसरी नल उसी टंकी को 4 घंटे में खाली कर सकता है, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए कोई नल ये है, ठीक है, ये है, वो किसी टंकी को 3 घंटा में भर सकता है। अब देखिए भरने वाले तो उसको पॉजिटिव प्लस में लिखिएगा, ठीक है। और कोई मान लीजिए बी आपका एक टंकी है, वो क्या करते हैं, उसको 4 घंटे में खाली करता है, तो ये इसको माइनस में लिखिए 4, ठीक है। अब आगे बढ़िए, क्वेश्चन क्या कर रहा है, कर यदि टंकी 1/3 भरी हो। अब मान लीजिए कोई टंकी 1/3 पहले से भरा हुआ है, तो कह रहा दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में समय लगेगा। यानी क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक नल है जो 3 घंटा में भरता है, दूसरा नल है जो 4 घंटा उसे खाली कर देता है किसी टंकी को। अब कह रहा क्या है, दोनों को हम खोलते हैं, लेकिन शुरू में क्या कर रहा है 1/3 भरा हुआ है पहले से, तब कह रहा है इसको भरने में कितना समय लगेगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों के एलसीएम कीजिए, 4 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा, 3 चौक 12,
तो ए का एफिशिएंसी 4 आ गया, 4 तिया 12, तो ये माइनस में है तो माइनस में लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, टोटल काम मुझे क्या है, टोटल वर्क आपका 12 है, इफिशिएंसी कितना हो जाएगा, तो ये प्लस में 4 लिखेंगे, इसका माइनस में 3 लिखेंगे, ठीक है। तो देखा जाए आपका कितना आ गया, 12/1 आ गया। यानी हम क्या करते हैं, 12 घंटा लगता है उसको भरने में, कब, जब पूरे टंकी को मुझे भरना रहता तब। लेकिन क्या कर रहा है, टंकी पहले से 1/3 भरा हुआ है, यानी 1/3 भरा हुआ है, यानी 1/3 पहले से भरा हुआ है, तो कितना बाकी रहेगा, तो 1 में से माइनस कर दीजिए ना, तो 1 में से अब 1/2 माइनस 1/3 माइनस कीजिएगा तो क्या आएगा, 2/3 आएगा। यानी हम मुझे टंकी को 2/3 भाग ही भरना है, क्योंकि 1/3 भाग पहले भरा हुआ है। तो क्या करेंगे यहाँ पर, तो 12 आपका टोटल समय है, तो उसी में क्या कीजिए, 2/3 से गुना कर दीजिए, तो आएगा 4 दूनी 12, आपका आएगा 4 दूनी 8 घंटा, यानी 8 घंटा उसको भरने में समय लगेगा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या आएगा, ए आएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, मुझे उम्मीद है। आगे बढ़ते देखिए, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 38 है, 38 है। क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन क्या आपका कि 6 के प्रथम यानी 6 के प्रथम 6 सकारात्मक गुणकों का औसत क्या होगा, ठीक है। यानी सिंपल है, देखो ये कह रहा है कि 6 के प्रथम 6 सकारात्मक गुणांक, यानी देखो 6 है तो 6 गुने 1 करेंगे, फिर क्या करेंगे 6 गुने 2 करेंगे, फिर क्या करेंगे 6 गुने 3 करेंगे, तो इसी तरह से क्या है 6 तक, ठीक है। तो आगे क्या कीजिए, 6 गुने 4 कीजिए, ठीक है। सॉरी पेन काम नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए, तो 6 गुने 1 करेंगे, प्लस 6 गुने 2 करेंगे, प्लस 6 गुने 3 करेंगे, फिर 6 गुने 4 कीजिए, फिर क्या कीजिए 6 गुने 5 कीजिए, प्लस 6 गुने 6 कीजिए, ठीक है। ये तो हो गया सम, बट ये क्या करेंगे, कितना संख्या है 6 है, तो 6 से भाग देंगे, क्या आएगा, ये एलसीएम आएगा, सॉरी इसका औसत आएगा। अब देखो इसको गुना मत करना, ठीक है, गुना करेंगे बहुत समय लगेगा। तो क्या कीजिए, सभी में 6 है, 6 सभी में है, तो 6 कॉमन कर लीजिए। जैसे हम कॉमन करेंगे तो देखो क्या आएगा, यहाँ पर कोष्ट में 1 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा। बट्टे में क्या था 6 था, ये 6 कट जाएगा, कितना बचा, तो ये आपका ये बचा। उसको ऐसे जोड़ सकते हैं, नहीं तो आप फार्मूला भी लगा सकते हैं, क्योंकि 6 संख्या है। आप n संख्या की को जानते हैं, n × n+1/2 होता है, ठीक है। तो n की जगह कितना है 6 है, तो 6 + 6 1 7 हो जाएगा, और 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका कितना आएगा 7 21 आएगा। 21 में ऑप्शन सी में है, ठीक है। तो ऐसे बना सकते हो, या आपको जोड़ना है तो जोड़ सकते हो, 21 ही आंसर आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 39 है। क्वेश्चन 39 ये कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 615 रुपये में खरीदता है और 820 रुपये में बेच देता है, तो कह रहा है उसका प्रतिशत मुनाफा कितना होगा, ठीक है। ये सिंपल प्रश्न है। यानी हम क्या करते हैं, 615 में किसी वस्तु को खरीदते हैं, ठीक है, और उसको हम 820 रुपये में बेच देते हैं, तो मुनाफा कितना हुआ मुझे, तो 820 में से आप 615 को माइनस कीजिए, ठीक है। तो 820 में से आप 615 को माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा, 200 6 2 8 200 1 मिनट 205 आएगा मेरे विचार में, ठीक है। हाँ 205 ही आएगा, ठीक है, 205 आएगा। अब देखो क्या रहा है, कितना प्रतिशत मुनाफा हुआ है, तो 205 मुनाफा हुआ तो है, लेकिन कितना में हुआ है, तो 615 रुपये में हुआ है। तो क्या करेंगे, बट्टे 615 करेंगे, गुने 100 करेंगे, ठीक है। हम फार्मूला नहीं लगाते हैं, ध्यान रखिएगा, फार्मूला रटवाते नहीं है, ध्यान रखिएगा, प्रोसेस मेन होता है, ठीक है। अब देखिए इसका क्या आएगा, तो उसको आप काट सकते हैं, किससे 3 से काट सकते हैं, ठीक है। तो आपका जाएगा 100/3 आपका आ जाएगा, ठीक है, वही आंसर होगा। तो 100/3 यानी कितना आएगा 33.3%, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी में आएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 40 है, ठीक है। क्वेश्चन 40 क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है एक उम्मीदवार को मतदान के 35% वोट मिले और वह अपने प्रतिद्वंदियों से 2250 वोटों से हार गया। यदि मतदान के लिए केवल 2 उम्मीदवार थे तो कुल कितने वोट पड़े थे। अब देखिए, मान लेते हैं कि कह रहा है इसमें कि 2 ही उम्मीदवार हैं, मान लीजिए एक ए है, दूसरा बी है। ए बी छोड़ो, मान लो एक राम है, दूसरा श्याम है, वो दोनों चुनाव में खड़ा हुआ। अब देखो कह रहा है जो राम जो है वो 35% उसको वोट मिला, ठीक है, 35% वोट मिला। और
ये कितना वोट से हार गया, ये हार गया कितना, तो 2250 वोटों से हार गया। ठीक है, अब देखिए तो कह रहा है कि कुल कितना वोट पड़ा था। अब कैसे बनाएंगे, तो यदि राम को 35% वोट मिला, 2 ही आदमी वोट में खड़ा है, तो श्याम को कितना मिलेगा, तो क्या करेंगे 100% में से हम 35 को घटा देंगे। ठीक है, तो कितना आएगा 65% आएगा। इसका मतलब है श्याम को 65% वोट मिला होगा। ठीक है, क्योंकि 2 ही उम्मीदवार है तो हम 100 से माइनस कर देंगे तो दूसरा का आ जाएगा। अब ये करे इतना वोट से हार गया, हार गया मतलब क्या, इससे उसको इतना वोट कम मिला है, तो परसेंटेज में हम देखते हैं कितना कम मिला है, तो इसको मिला 65%, तो राम को मिला 35%। कितना कम है, तो यह है 30% कम है। 65 में से 35 घटाएंगे 30 ही आएगा ना, यानी 30% वोटों से वो हार गया। और वोट की संख्या की बात करें तो 2250 वोटों से हार गया। इसका मतलब ये 30% जो है वो 2250 के बराबर होंगे। ठीक है, तो ये बस समझना था। तो ये 30% जो है वही आपका 2250 के बराबर है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले 1% निकाल लीजिए, फिर 100% निकाल दीजिए, तो ये आपका 2250/30 आएगा। हम 100% निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो उसको पहले डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका 3 सत्ते 21, 5 तिया 15, 75 आएगा। तो 75 में हम 100 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 7500 आएगा। तो 100% वोट पड़े होंगे, तो ये आपका टोटल वोट कितना पड़ा है, 7500 पड़ा है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या आएगा, बी आएगा 7500। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये मैथ का क्वेश्चन समझ में आया होगा। और ये आपका पहला सेट है। ठीक है, सेट नंबर 1, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 था। आगे हम कोशिश करेंगे आपका कि एक ही क्लास में सेट नंबर 2, 3, 4 और 5 तक के क्वेश्चन को हल करवा दें। और इसी तरह से एक क्लास में 4 से 5 सेट को लेकर चलेंगे, जिससे आपका 3 से 4 क्लास में आपका सारा ये 20 सेट का क्वेश्चन सोल्यूशन मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो टेंशन नहीं लीजिए। आपका जो आपका जनरल स्टडीज का वॉल्यूम 1 है, जो पहले हो चुका है 20 टेस्ट, उसका हम मैथ का क्वेश्चन अब आपको हम सोल्व करवा देंगे। ठीक है, ठीक है, मैथ का क्वेश्चन सोल्व करवा देंगे। और आपको बता दें कि जनरल स्टडीज का वॉल्यूम 2 भी आपको स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, वॉल्यूम 2 स्टार्ट हो चुका है। आप जाइए LK क्लासेस एप्लीकेशन पर, वहाँ आपको मिल जाएगा। ठीक है, और इसमें पूरे आपका न्यू पैटर्न पर आपको ये क्वेश्चन मिलेगा और नया करेंट अफेयर भी इसमें शामिल रहेगा आपको। ठीक है, और अब एक चीज़ बता दें आपको, और इसके भी जो क्वेश्चन आएगा उसमें जो मैथ का पोर्शन रहेगा उसका भी हम सोल्यूशन करवाते जाएंगे टेस्ट बाय टेस्ट। ठीक है, पहले में बस समय नहीं था, लेकिन अब जो वॉल्यूम 2 का टेस्ट होगा उसमें प्रत्येक टेस्ट के बाद हम मैथ का क्वेश्चन हल करवाते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ भी आपको मैथ का सोल्यूशन मिलेगा, टेंशन नहीं लेना है। तो आज ही आप LK क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और वहाँ से आप ये टेस्ट आप लगा सकते हैं। और आपको बता दें कि BPSC TRE 4 के लिए सभी विषय का टेस्ट आपको यहाँ मिल जाएगा। कोई भी क्लास का आप तैयारी कर रहे हैं, आपको हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, कोई भी विषय चाहिए, सभी विषय का आपका यहाँ पर टेस्ट अवेलेबल है। मैथ, साइंस, जो भी चाहिए आपको, तो ये सभी मिलेगा आपको LK क्लासेस एप्लीकेशन पर। तो ये आप जल्दी ही डाउनलोड कर दीजिए, प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप इस पर टेस्ट आप परचेज कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।